हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो आज के लैरा प्रोजेक्ट के वीडियो में आप देखने वाले हैं कि ज्वाइंस क्या होता है, ज्वाइंस पर कैसे काम करते हैं। तो ज्वाइन पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई दो टेबल को अगर आपको ज्वाइन करना होता है तो उसमें हम ज्वाइंस का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि आप, जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, अगर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो दो टेबल को, जैसे कि बुक का एक डिटेल्स है क्लियर, और एक ऑनर्स का डिटेल है जिसने बुक बाय किया। तो एक तो ऑनर का डिटेल हो गया, ये टेबल हो गया, एक बुक का डिटेल हो गया जिसमें ऑनर का एक आईडी होगा और इसका आईडी मैच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है एडमिन है, या एडमिन आप यहाँ पर देख रहे हो। तो एडमिन में क्या है, एडमिन का ये जो आईडी है 1 और 2, आप यूजर्स रजिस्टर जो हुआ है उसका यूजर टाइप है 1 और 2, उससे ये मैच कर रहा है। कहने का मतलब है कि कोई भी दो टेबल का कोई एक डेटा ऐसा होना चाहिए जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आप पहले पढ़े होंगे, किसी टेबल में ए और बी का कोई कॉमन पार्ट होता है तब हम उसका निकाल पाते हैं सारा डेटा। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, यहाँ पर यूजर्स रजिस्टर का और एडमिन का क्या है, कोई एक डेटा कॉमन है, ठीक है, कोई एक कॉलम कॉमन है। जैसे कि यहाँ पर यूजर टाइप हो गया और यहाँ पर एडमिन में आईडी हो गया, ये दोनों सेम है, तभी हम दोनों का डेटा एक साथ निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ऑनर ने बुक बाय किया, तो ऑनर का सारा डिटेल आ गया, ये एक डेटा में आ गया क्लियर, और एक बुक का डिटेल आ गया जिसमें बुक का सारा डिटेल हो। तो हम दोनों टेबल को अलग अलग अगर रखे हैं, क्योंकि सारा मर्ज कर देंगे तो अजीब हो जाएगा, तो दोनों को हम अलग अलग रखे हैं और जिसने बुक बाय किया है उसके एक आईडी का वहां पर इंफॉर्मेशन देने कि इस आईडी के पर्सन ने बुक बाय किया है। तो क्या हुआ, ऑनर का डिटेल अलग हो गया और बुक का डिटेल अलग हो गया। तो इस तरह से हम जो डेटा जिससे लेना चाहें उससे हम आसानी से ले सकते हैं, जिन्हों को ज्वाइन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम वैसा ही देखने वाले हैं। मान लीजिए कि आपके पास दो टेबल है एक डेटाबेस में, एक हो गया आपका एडमिन और यूजर रजिस्टर। जो यूजर रजिस्टर किया है वो एडमिन बना है, तो भाई उसका आईडी और इसका यूजर टाइप दोनों मैच कर रहा है, तब हम उसका डिटेल निकाल सकते हैं क्लियर। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 यूजर ने रजिस्टर किया है और उसमें से बस दो ही लोगों ने एडमिन बना है, तो हम कैसे उसका डिटेल्स निकालेंगे यूजर रजिस्टर से, वो हम देखने वाले हैं कैसे कैसे हो रहा है। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, सबसे पहला मेरा काम होगा कि मैं एक कंट्रोलर को बनाऊं। तो चलिए मैं एक कंट्रोलर बनाता हूं। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं PHP आर्टिसन मेक ऑलराइट कंट्रोलर एंड देन कंट्रोलर का नेम। तो कंट्रोलर का नेम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं रखता हूँ एडमिन कंट्रोलर। एडमिन कंट्रोलर मैंने रख दिया, एंटर करता हूँ। तो इस तरह से मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली क्लियर। अब हम चलते हैं अपने कोड पर, जहाँ पर मेरा कोड है। तो यहाँ देख लेते हैं कहाँ पर मेरा है, तो ये रहा मेरा एडमिन कंट्रोलर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ। तो चलिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, फंक्शन क्रिएट किया और फंक्शन में नाम देता हूँ एडमिन, ठीक है, एडमिन इन्फो ऑलराइट। मेथड का नाम मैंने एडमिन इन्फो दे दिया और यहाँ पर कुछ मुझे जो प्रिंट कर रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एडमिन इंफॉर्मेशन ऑलराइट। एडमिन इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर डाल दिया और सेव कर दिया इसको क्लियर। अब हम चलते हैं web.php पर और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसका मैं पाथ लिखूंगा अपने कंट्रोलर का पाथ। तो कंट्रोलर का पाथ कैसे लिखते हैं वो आपको पता है, यूज app then http then controllers and then कंट्रोलर का नेम। तो मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है, एडमिन कंट्रोलर। तो एडमिन कंट्रोलर क्लोज बाय सेमीकोलन, ये हो गया। अब इसका राउट प्रोवाइड करते हैं। तो राउट प्रोवाइड करने के लिए आपको करना होगा राउट क्लियर कॉलन कॉलन देन गेट लगाते हैं यहाँ पर। उसके बाद मैं यूआरएल का नेम देता हूँ। तो यूआरएल कुछ भी दे सकते हैं, जैसे दे सकता हूँ मैं यहाँ पर यूआरएल का नेम एडमिन ऑलराइट एडमिन लिस्ट। मैंने एडमिन लिस्ट दे दिया यूआरएल का नेम, देन कॉमा और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, देन कंट्रोलर का नेम। तो मेरे कंट्रोलर का नेम हो गया आपका एडमिन कंट्रोलर। तो मैं यहाँ देता हूँ एडमिन कंट्रोलर, देन क्लास यहाँ पर क्रिएट करते हैं और उसके बाद अपने मेथड का नेम देते हैं। तो मेरे मेथड का नेम क्या है वो देख लेता हूँ। तो मेरे मेथड का नेम है एडमिन इन्फो। तो इसको कॉपी करते हैं, देन यहाँ पर मैं करता हूँ इसको पेस्ट, मैंने यहाँ पर किया और इसे क्लोज करता हूँ सेमीकोलन से क्लियर। सेव करते हैं और चेक करते हैं कि ये हमें प्रॉपर रिजल्ट दे रहा है कि नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ
ऑलराइट, तो यहाँ पर आपको मिल चुका है एडमिन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ तक तो आपका सही था। अब हम यहाँ पर अब कैसे ज्वाइंस लगाना है वो हम समझते हैं। क्लियर? तो ज्वाइन लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, हमें जाना होगा अपने एडमिन कंट्रोलर पर। क्लियर? तो एडमिन कंट्रोल पर मैं आ गया और यहाँ पर मैं करता हूँ रिटर्न। क्लियर? रिटर्न मैंने किया। मुझे रिटर्न क्या करना है, तो मुझे रिटर्न करना है db कॉलन, उसके बाद मैं लिखता हूँ टेबल एंड देन अपने टेबल का नेम। तो मेरे टेबल का नेम क्या है, तो मेरे टेबल का नेम है एडमिन। यहाँ पर मैं देता हूँ एडमिन और मुझे करना क्या है, गेट करना है। तो मैं करता हूँ गेट देन क्लोज बाय सेमीकोलन। अब यहाँ पर अभी आपको एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए आ रहा है कि हमें एक और काम करना है यहाँ बाकी है। तो वो काम क्या करना बाकी है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ यूज इल्यूमिनेट देन यहाँ पर हम लिखेंगे सपोर्ट SUPPORT सपोर्ट facades सॉरी ओके एंड देन यहाँ पर db। क्लियर? एंड देन सेव इट। तो यहाँ से क्या होगा, मेरे एडमिन का जो भी एडमिन टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो मुझे यहाँ पर प्रिंट होकर के मिल जाएगा। तो एंटर करता हूँ और देखता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक आपने देखा कि कैसे हम एडमिन का डिटेल यहाँ पर लाते हैं। अब बात आती है कि ज्वाइन कैसे अप्लाई करना है। तो ज्वाइन अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर मैं इसे एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं एरो मार्क देता हूँ, देन यहाँ पर लिखता हूँ मैं ज्वाइन। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन दिया। ऑलराइट, अब ज्वाइन देने के बाद मुझे यहाँ पर देना होगा अपने टेबल का नेम, जिस टेबल का मैं डिटेल इधर चाहता हूँ, ज्वाइन करके चाहता हूँ। तो मैं लेता हूँ अपने अदर टेबल का नेम। तो मेरे अदर टेबल का नाम क्या है, यूजर्स अंडरस्कोर रजिस्टर। ऑलराइट, यूजर अंडरस्कोर रजिस्टर। देन यहाँ मैं देता हूँ मैं कॉमा। देन अब मेरा क्या कॉमन है दोनों टेबल में मिलाया जाए तो एक में मेरा एडमिन का आईडी कॉमन है, तो यहाँ मैं देता हूँ एडमिन क्लियर डॉट आईडी। और अनदर का क्या कॉमन है, तो यहाँ पर डबल कोट, देन यहाँ पर इक्वल टू अगेन कॉमा। ऑलराइट, फिर सिंगल कोट और यहाँ पर अंदर में क्या कॉमन है, तो अंदर में यूजर टाइप मेरा कॉमन है यूजर्स रजिस्टर। यूजर्स रजिस्टर में मेरा क्या कॉमन है, यूजर टाइप यूजर रजिस्टर डॉट यूजर अंडरस्कोर टाइप। क्लियर? एंड देन अब इसको सेव करते हैं एंड चेक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, तो वो एरर क्यों आ रहा है वो चेक करते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने कॉमा देना छोड़ दिया, तो यहाँ कॉमा देते हैं और चेक करते हैं। क्लियर? सेव इट एंड चेक नाउ। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ तो देखिए दोनों टेबल का जितना सारा डिटेल था, इसका आईडी और उसका आईडी दोनों का, यूजर नेम दोनों का मिल गया, पासवर्ड मिल गया, यहाँ पर पासवर्ड, फिर नेम मिल गया, दोनों में नेम क्या था टेबल का, तो दोनों कंबाइन करके दे दिया। अगर हम बात करें कि मुझे कोई पार्टिकुलर का चाहिए, सारा डिटेल नहीं चाहिए, कुछ पार्टिकुलर एडमिन का डिटेल चाहिए, एडमिन का डिटेल अगर उसके आईडी के थ्रू मुझे चाहिए, तो उसमें क्या करेंगे, इसमें वेयर कंडीशन कैसे लगाते हैं वो चेक कर लेते हैं। क्लियर? तो वेयर कंडीशन लगाने के लिए आपको करना होगा यहाँ पर वेयर। क्लियर? वेयर में यहाँ देता हूँ, देन यहाँ पर एडमिन मान लीजिए कि एडमिन का मुझे डिटेल चाहिए, एडमिन डॉट आईडी। क्लियर? और उसमें मैं एडमिन में आईडी चेक कर लेता हूँ कि उसका आईडी क्या है, अगर आईडी के थ्रू मैं चाहता हूँ तो अगर मैं आईडी 1 का चाहता हूँ डिटेल, तो बस यहाँ पर मैं 1 दूंगा एंड इसे सेव करूंगा। तो देखिए मुझे क्या मिलता है आउटपुट में, एंटर हियर। तो एडमिन 1 का मुझे सारा, एडमिन 1 के थ्रू मुझे सारा डिटेल यहाँ पर मिल जा रहा है। अगर मुझे नेम के थ्रू चाहिए तो नेम के थ्रू देख लेते हैं। तो बस आपको यहाँ एडमिन की जगह क्या कर देना होगा, यहाँ पर नेम कर देते हैं। क्लियर? और यहाँ से नेम देख लेते हैं कि कौन सा नेम का डिटेल चाहिए मुझे। तो एडमिन में अगर मुझे चाहिए एडमिन का या फिर अविनाश का। क्लियर? तो यहाँ पर यूजर नेम है, तो मैं यूजर नेम डालता हूँ एंड देन अविनाश यहाँ लिखना होगा मुझे। तो यहाँ पर डालता हूँ मैं यूजर नेम, और यूजर नेम में किसका मुझे चाहिए, तो अविनाश का चाहिए, तो सिंगल कोट अविनाश, सेव इट। तो अब मुझे क्या होगा, बस अविनाश का मिलेगा, वो भी उसके नेम के थ्रू, यूजर नेम के थ्रू।
तो यहाँ पर देखिए अविनाश का यूजर नेम के थ्रू आपका यहाँ पर सारा डिटेल मिल जा रहा है। अगर मुझे इसमें सेलेक्ट लगाना हो तो सिलेक्ट कैसे लगाते हैं वो समझते हैं। तो सिलेक्ट भी बहुत ईजी है लगाना। यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेलेक्ट, क्लियर। एंड सेलेक्ट लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ पर यूजर नेम, यूजर रजिस्टर जिसका आपको चाहिए, यूजर्स अंडरस्कोर रजिस्टर, क्लियर, .id .star एंड सेव इट, क्लियर। अब चेक करते हैं कि अब क्या मुझे मिलता है यहाँ पर, एंटर हियर। तो यूजर रजिस्टर में जो भी यहाँ पर सारा डिटेल था टू का वो मुझे सारा यहाँ पर मिल जा रहा है, क्लियर। इस तरह से आप अपने से और अप्लाई करते रहिए और समझिए कि और क्या अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा। अगर मुझे एडमिन का भी चाहिए तो चलिए एडमिन का भी ले लेते हैं यहाँ पर। तो एडमिन लेने के लिए मुझे करना होगा एडमिन, क्लियर, .star एंड सेव इट। तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। इस तरह से आप और प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, क्लियर। तो फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।